हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्या एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 24 जनवरी 2024 के करंट अफेयर के बारे में। और यहाँ पे हम देखेंगे 24 जनवरी 2024 का जो करंट अफेयर है उससे क्या क्या आपके सिलेबस से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और क्या क्या यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। साथ ही हम यहाँ पे जो आपके सिलेबस यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी हमारे पास सिलेबस होते हैं उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे बनेंगे और साथ ही करंट अफेयर को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने ही रहेगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर ले, ताकि इस तरीके की जो भी वीडियोज अपलोड करता हूँ सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट यहाँ पे 24 जनवरी 2024। सबसे पहले तो इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस इस दिन मनाया जाता है 24 जनवरी को। और साथ ही यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। तो 24 जनवरी को आपके दो दिन आपको याद रखने हैं। 24 जनवरी को यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। सबसे पहले दो क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं करंट अफेयर पे। वंचितों के मसीहा समाजवादी समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को हाल ही में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नाम लिखना थोड़ा मिस हो गया है। तो कर्पूरी ठाकुर किसको दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं बिहार के। तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है। और समाजवादी नेता और साथ ही गरीबों के मसीहा, वंचितों के मसीहा, दलित समाज से ये बिलोंग करते हैं और इनके लिए इन्होंने बहुत सारा कार्य किया है। ठीक है, तो मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया गया है कर्पूरी ठाकुर को। तो कर्पूरी ठाकुर को उनके सर्वोच्च सम्मान यानी कि जो भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए दिया गया है। भारत रत्न क्या है? भारत रत्न जो है ये पुरस्कार भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, जो भारतीय यानी कि किसी क्षेत्र में विशेष कार्य करने के लिए दिया जाता है। भारत रत्न जो है इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। और 1954 में सबसे पहले 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि 2019 में दिया गया था। तो 2019 में जो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था और फिर उसके बाद इस साल यानी कि 2023 में या 2024 में दिया गया है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। और ये भी इसमें एक रूल है कि एक बार में सिर्फ 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले जो था 1954 में दिया गया था, 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, इन 3 लोगों को सबसे पहले दिया गया था। देन उसके बाद 1955 में यहाँ पर शुरुआत हुई थी मरणोपरांत भारत रत्न देने की। तो सबसे पहले भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न पुरस्कार की 1954 में। मरणोपरांत शुरुआत हुई 1955 में हुई थी। ठीक है, इससे पहले जो 2019 में दिया गया था, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो थे प्रणब मुखर्जी, उनको दिया गया था। मतलब रामनाथ कोविंद जी से पहले तो प्रणब मुखर्जी थे और फिर रामनाथ कोविंद जी आए और फिर उसके बाद अभी द्रौपदी मुर्मू। तो प्रणब मुखर्जी को दिया गया था, नानाजी देशमुख को दिया गया था और भूपेन हजारिका को दिया गया था 2019 में। लेकिन अभी जो 2024 में सिर्फ एक व्यक्ति यानी कि कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। अधिकतम 3 लोगों को एक बार दिया जा सकता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। 1954 में भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, किसको दिया गया आपको बता दिया। और 1955 में मरणोपरांत। सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे सचिन तेंदुलकर, और जिन्होंने 40 वर्ष में किया था। जो विदेशी हैं जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, सबसे पहले है खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में, और नेल्सन मंडेला जो है 1990 में इनको पुरस्कार दिया गया है। मरणोपरांत वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ के आपके पास जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री हो गया, BR अम्बेडकर हो गया, राजीव गांधी हो गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गई। तो कुछ प्रमुख हस्तियां हैं भारत की नेता राजनीति के रूप में। और कुछ के नाम यहाँ पे लिखे, वैसे तो बहुत सारे लोगों को मिला हुआ है। ठीक है, बहुत सारे में आपके पास जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री हो गया, और BR अम्बेडकर, राजीव गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और साथ ही यहाँ पे कुमार स्वामी कामराज थे, आचार्य विनोबा भावे थे, और गोपालन रामचंद्रन थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी को मिला हुआ है, साथ ही अरुणा आसफ अली को मिला हुआ है, गुलजारी लाल नंदा को मिला हुआ है, जयप्रकाश नारायण को मिला हुआ है, और गोपीनाथ जो बारदोलोई थे उनको मरणोपरांत मिला हुआ है। तो ये लोग जो थे जिनको मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला है, और मरणोपरांत जो है 1955 में शुरुआत हुई थी।
चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। सिद्धपीठ सुरकंडा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो सिद्धपीठ सुरकंडा मंदिर जो है वो नई टिहरी में स्थित है, और नई टिहरी में धनौल्टी वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ये स्थित है। ये क्वेश्चन आपको वीडियो बीपीटी एग्जाम में आया हुआ था। सुरकंडा मंदिर मैच करने के लिए, अगर आपने देखा होगा तो मैच करने के लिए आया हुआ था। हाल ही में जो है कि चुनाव के बारे में भी गर्मा गर्मी चल रही है, जो पंचायती राज चुनाव के बारे में बात चल रही है। तो पंचायती राज चुनाव अ, उत्तराखंड में अब जल्द ही 2024 में होने वाले, क्योंकि 2019 में हुए थे, 2024 में इन चुनावों का आयोजन किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड वीडियोज़ मैं पहले ही आपको उपलब्ध करा चुका हूँ मेरे चैनल पर। ये वीडियो आपको मिल जाएगी उत्तराखंड के पंचायती राज और नगर निकाय निगम की, ठीक है। पंचायती राज और स्थायी सुशासन जो है, दोनों की आपकी वीडियो मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे अभी हम बात करेंगे कुल कितने पालिका परिषद है उत्तराखंड में। तो वो है 44, नगर पंचायत है 49, और नगर निगम है 9। सबसे बड़ा होता है नगर निगम, तब होता है नगर पालिका परिषद, और तब होता है नगर पंचायत, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो नगर निगम जो है 9 नगर निगम है। कौन कौन से हैं, तो उसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। श्री हरि की दीन श्रीनगर, हरिद्वार, ह से हरिद्वार हो गया और हल्द्वानी हो गया, रि से ऋषिकेश हो गया, रुड़की हो गया, रुद्रपुर हो गया, की से काशीपुर कोटद्वार, और दीन से देहरादून। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास है इसके देखो, ये जो नगर पंचायत है उसके बारे में पूरा कंप्लीट वीडियो जो है मैं पहले डिस्कस कर रखा है मैंने यूट्यूब अपने चैनल पर, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड में किस झील में गोल्डन महासिर एवं सिल्वर कार्प मछलियों की प्रजाति डालने की घोषणा की गई है? तो ये है नैनी झील। नैनी झील आपकी कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में। और गोल्डन महासिर के लिए मैंने क्वेश्चन रखा, गोल्डन महासिर क्या है? उत्तराखंड की राजकीय मछली की भी इसको दर्जा दिया गया है, गोल्डन महासिर को, ठीक है। हाल ही में 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो यह मूर्ति किसने बनाई है? तो यह मूर्ति बनाई है अरुण योगीराज। अरुण योगीराज वही हैं जिन्होंने केदारनाथ में ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति भी बनाई थी, जो कि 2013 में हुई आपदा के कारण नष्ट हो गई थी। तो उनकी भी मूर्ति बनाई थी, और भगवान श्री राम की भी मूर्ति उन्होंने यहाँ पे बनाई है। मत्स्य पालन प्रबंधन पर खाद्य और कृषि संगठन समिति की मत्स्य पालन उप समिति का पहला उपाध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? तो वो चुना गया बांग्लादेश को, ठीक है। 24 जनवरी से कुछ रिलेटेड हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। तो 24 जनवरी के दिन ही, 24 जनवरी 1950 के दिन ही भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में श्री राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी। और भारत का राष्ट्रीय गान जो है वो जन गण मन जो है वो इसी दिन सबसे पहले यानी कि अपनाया गया था। गाया तो सबसे पहले ये 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। जनगण मन या राष्ट्रीय गान भारत का जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है, और सबसे पहले 1896 में इसको गाया गया था कलकत्ता में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता में गाया गया था। तो ये आपका जीके का पोर्शन यहाँ पे हो गया, और 24 जनवरी से रिलेटेड है तो उसमें आपका हिस्ट्री का यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। किस स्थान से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में जगदीप धनखड़ जो हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम भी आ गया, ठीक है। एक पहले वीडियो मैंने आपको दिया पद्म, जो यहाँ पे पद्म विभूषण सम्मान दिया गया वेंकैया नायडू, तो इनसे पहले जो उपराष्ट्रपति रहे हैं, और अभी जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं, तो इन्होंने एक यहाँ पे अभियान शुरू किया है, हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो ये क्या है? नई दिल्ली से, ठीक है। कहाँ से क्या है? नई दिल्ली से। देखते नेक्स्ट। जगदीप धनखड़ जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम पर हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है। और इससे पहले कौन से थे? श्री एम वेंकैया नायडू थे, ठीक है। तो 24 जनवरी से हमारे पास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, और क्या क्या उनके करंट अफेयर है भी यहाँ पे हैं, क्या करंट अफेयर कौन कौन से, दोनों आपके पास डिस्कस किए हैं। तो मिलता हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।